somehow I arranged the ink. मेरे बच्चे, मैं फिर से इस ओव्यूल का स्ट्रक्चर आपको दिखाऊंगा, क्योंकि डाइकॉट सीड और मोनोकॉट सीड को समझने के लिए ओव्यूल का पता होना बहुत ज़रूरी है. सो दिस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल, दिस मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड न्यूसिलस. ओव्यूल की जो मेन बॉडी है, इस मेन बॉडी को कहा जाता है न्यूसिलस. इस न्यूसिलस के ऊपर कवरिंग्स होती है. नाउ दीज टू कवरिंग्स ऑफ न्यूसिलस आर कॉल्ड एज इंटेगमेंट्स. ठीक है, दीज टू कवरिंग्स आर कॉल्ड एज इंटेगमेंट्स. और बाहर वाला जो है इसको कहा जाता है आउटर इंटेगमेंट, और इनर वाला जो है इसको कहा जाता है इनर इंटेगमेंट. नाउ बेस ऑफ द ओव्यूल जो है, बेस ऑफ द ओव्यूल इज कॉल्ड एज क्लाजा. और यहाँ जो इंटेगमेंट्स कंप्लीटली सराउंड करते हैं ओव्यूल को एक्सेप्ट एट वन पॉइंट, दिस पॉइंट इज कॉल्ड एज माइक्रोपाइल. उसके बाद ये जो स्टॉक ऑफ ओव्यूल है, दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड एज फ्यूनिकल. दिस स्टॉक ऑफ ओव्यूल इज कॉल्ड फ्यूनिकल. और जहां फ्यूनिकल मेन बॉडी को टच करता है इसको हिलम कहा जाता है. मेरे बच्चे, हिलम में आपको समझाऊं. फॉर एग्जाम्पल, ये मेन बॉडी ऑफ ओव्यूल है और ये स्टॉक है. जहां स्टॉक मेन बॉडी को टच करता है, दिस पॉइंट इज कॉल्ड हिलम. ठीक है. अब माइक्रोपाइल है, क्लाजा है, न्यूसिलस है. नाउ याद रखना बेटा, दीज इंटेगमेंट्स जो है, इंटेगमेंट्स गेट ट्रांसफॉर्म्ड इनटू सीड कोट. आफ्टर फर्टिलाइजेशन इंटेगमेंट्स जो है, इंटेगमेंट्स विल बी कन्वर्टेड इनटू सीड कोट. जब फर्टिलाइजेशन हो जाएगी तो इंटेगमेंट्स का कन्वर्ट हो जाएंगे सीड कोट में. आउटर इंटेगमेंट आउटर सीड कोट बनाएगा जिसको टेस्टा कहा जाता है, और इनर इंटेगमेंट जो है ये इनर सीड कोट बनाएगा जिसको टेगमिन कहा जाता है. सो दिस इज द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल. बेटा, ओव्यूल में मैंने आपको बताया कि इंटेगमेंट्स जो है ये सीड कोट बनाते हैं. आउटर वाला इंटेगमेंट टेस्टा बनाएगा, इनर वाला इंटेगमेंट टेगमिन बनाएगा. टेस्टा प्लस टेगमिन, इट इज कलेक्टिवली कॉल्ड एज सीड कोट. माइक्रोपाइल भी आपको समझ आया. बेटा, ये जो माइक्रोपाइल है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है, माइक्रोपाइल जो है ये एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो सीड के अंदर परसिस्टेंट है. परसिस्टेंट का मतलब है, अगर आप कोई भी सीड देखोगे मेरे बच्चे, कोई भी सीड अगर आप देखोगे, इस सीड में क्या होगा, एक जगह एक छोटा सा ओपनिंग होगा, एक छोटा सा पोर होगा. द स्मॉलर पोर ओवर द सीड कोट, दैट इज कॉल्ड माइक्रोपाइल. दैट मींस माइक्रोपाइल एक ऐसा स्ट्रक्चर है जो परसिस्टेंट है सीड के अंदर. अब इस माइक्रोपाइल का क्या काम है आपको पता है. जब आप जमीन में सीड लगाते हो, उसके बाद आप इसको पानी देते हो, इसको ऑक्सीजन चाहिए. मेरे बच्चे, जब इस प्लांट को आप मेरे बच्चे, जब आप सीड को जमीन में लगाते हो, उसको आप पानी देते हो, आपको नहीं पता उस पानी से क्या होता है. लेकिन याद रखना, ये माइक्रोपाइल एक ऐसी जगह है जहां से एक सीड के अंदर एक सीड एब्जॉर्ब करता है वाटर को, एक सीड जो है इनटेक करता है ऑक्सीजन को. क्योंकि जो मेटाबॉलिक एक्टिविटीज सीड के अंदर सीज हो गई है, उन मेटाबॉलिक एक्टिविटीज को फिर से स्टार्ट करने के लिए बेटा ऑक्सीजन चाहिए. So micropyle is the site which is an important site regarding the seed germination, because it is this site through which water is absorbed by the seed. Oxygen is also absorbed by the seed. बेटा, this is what we called as micropyle. अब बेटा एक डाइकॉट सीड की बात करते हैं. Let's see what actually डाइकॉट सीड is. जो डाइकॉट का सीड है, जल्दी जल्दी मैं आपको बताऊं बेटा. डाइकॉट का सीड आपको पता है नॉन एंडोस्पर्मिक है. नॉन एंडोस्पर्मिक का मतलब है ये फूड को स्टोर करते हैं कॉटलिडन में. इनका एंडोस्पर्म जो होता है वो थिक होता है. एक सिंपल सी डायग्राम मैं यहाँ पे बनाऊं बेटा आपको डाइकॉट के सीड के रिलेटेड.
ये जो विंग लाइक स्ट्रक्चर्स मैंने बनाए, दीज आर एक्चुअली द कॉटलिडन्स, ठीक है। तो कॉटलिडन्स का यहाँ नंबर कितना है? दिस इज कॉटलिडन नंबर 1, दिस इज कॉटलिडन नंबर 2, तो ये डाइकॉट हो गया। बेटा ये जो स्ट्रक्चर है यहाँ, टिप ऑफ दिस स्ट्रक्चर इट इज कॉल्ड प्लिम्यूल, और यहाँ से जो टिप है, दिस टिप इज कॉल्ड एज अ रेडिकल। मेरे बच्चे यहाँ जो कॉटलिडन्स का लेवल है, दिस इज द लेवल ऑफ कॉटलिडन। इस स्पेस को प्लिम्यूल से यहां तक इसको कहा जाता है एपिकोटाइल, अबव द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स, एंड बिलो द लेवल ऑफ कॉटलिडन्स जो है इसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल। मेरे बच्चे कॉटलिडन का लेवल जहां पे है, ऊपर ऊपर इसको कहा जाता है एपिकोटाइल, नीचे नीचे इसको कहा जाता है मेरे बच्चे इसको कहा जाता है हाइपोकोटाइल। और याद रखना, एपिकोटाइल टर्मिनेट्स इनटू अ प्लिम्यूल while hypocotyl terminates into a radical. कॉटलिडन्स बल्कि है क्योंकि इनके अंदर फूड स्टोर है। कॉटलिडन्स को कहा जाता है फर्स्ट फॉर्म्ड लीव्स। मैंने आपको कहा है इसमें लीफ मॉर्फोलॉजी में एम्ब्रियोनिक लीव्स भी इनको कहा जाता है। रेडिकल रूट बनाता है, प्लिम्यूल शूट बनाता है। कॉटलिडन्स का काम फूड प्रोवाइड करना, both the epicotyl and the hypocotyl, so that plumule will germinate into a shoot and this radical will germinate into a root. इसी को कहा जाता है बेटा सीड जर्मिनेशन। उसके बाद बेटा मोनोकॉट सीड का देखते हैं, मोनोकॉट सीड का स्ट्रक्चर। लेट अस डिस्कस द स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड। मेरे बच्चे मोनोकॉट का जो सीड है, इट इज समथिंग डिफरेंट फ्रॉम द डाइकॉट सीड, बिकॉज इसमें फूड जो होता है वो एंडोस्पर्म में प्रेजेंट होता है। दैट इज द रीजन मोनोकॉट सीड्स आर कॉल्ड एज एंडोस्पर्मिक सीड्स। मेरे बच्चे मोनोकॉट सीड जो है, दिस मोनोकॉट सीड कंसिस्ट्स ऑफ टू पार्ट्स, one it is called embryo and another one is called as endosperm, which is predominantly composed of starch. मेरे बच्चे डायग्राम में दिखाऊंगा, मोनोकॉट सीड में एम्ब्रियो और एंडोस्पर्म होता है। लेट्स ड्रॉ अ वेरी सिंपल डायग्राम। स्ट्रक्चर ऑफ मोनोकॉट सीड हम देख रहे हैं। एक सिंपल सी डायग्राम अगर हम देखेंगे बेटा, इस डायग्राम में इतना पोर्शन अगर हम लेंगे बेटा, यहां से यहां तक ऊपर वाला हिस्सा, this upper portion is called as endosperm, and remember this endosperm is chiefly composed of starch. starch का मतलब है it is a storage polysaccharide, शुगर का बना हुआ है। लेकिन मेरे बच्चे याद रखना एक बात मोनोकॉट सीड के रिलेटेड, इसका जो एंडोस्पर्म होता है, एंडोस्पर्म के ऊपर वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट, एंडोस्पर्म के ऊपर एक कवरिंग होती है, एक लेयर ऑफ सेल्स होता है। दिस इंपॉर्टेंट लेयर ऑफ सेल्स ओवर द एंडोस्पर्म इट इज कॉल्ड एज एल्यूरॉन लेयर। A very important cell layer over the starchy endosperm that is called as aleuron layer. मेरे बच्चे aleuron layer जो है, this aleuron layer is made up of protein, a protein rich layer over the starchy endosperm. It is called as aleuron layer. उसके बाद बेटा एल्यूरॉन लेयर जो है इस सीड में आप देख सकते हो डिवीजन। एल्यूरॉन लेयर के बाद यहाँ ये वाला जो पोर्शन है, दिस पोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ एम्ब्रियो, दिस पोर्शन कंसिस्ट्स ऑफ एम्ब्रियो टू विच देयर इज ए लेटरली अटैच्ड सिंगल कॉटलिडन। ये वाला जो है दिस स्ट्रक्चर इट इज एक्चुअली a single cotyledon. This single cotyledon in monocots is called as scutellum. This single cotyledon in monocots is called scutellum. Single cotyledon in monocots is called scutellum. ये बेटा इसका एम्ब्रियो है. नाउ एम्ब्रियो के इस साइड पे प्लिम्यूल है, एक साइड पे प्लिम्यूल है और एक एंड पे रेडिकल है. एक एंड पे प्लिम्यूल है, एक एंड पे क्या है बच्चे, रेडिकल. लेकिन इंपॉर्टेंट बात जो मोनोकॉट एम्ब्रियो को डिफरेंशिएट करती है डाइकॉट एम्ब्रियो से, एक मोनोकॉट्स में सिंगल कॉटलिडन होता है जिसको स्क्यूटलम कहा जाता है. बच्चे प्लिम्यूल के ऊपर एक और कवरिंग होती है, प्लिम्यूल के ऊपर एक एक्स्ट्रा कवरिंग होती है. दिस एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर प्लिम्यूल इज कॉल्ड एज कोलियोप्टाइल.
एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर प्लूम्यूल इज कॉल्ड कोलियोप्टाइल, और एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर रेडिकल जो होता है, एक्स्ट्रा कवरिंग ओवर रेडिकल, it is called coleorhiza. I repeat, dear students, there is an extra covering over plumule. That extra covering over plumule is called coleoptile, while as extra covering over radical, it is called as coleorhiza. मेरे बच्चे, मोनोकॉट सीड में क्या होता है? हमने कैरियोप्सिस, एकीन, वेकीन जो हमने सारे फ्रूट्स पढ़े। मोनोकॉट सीड में क्या होता है? सीड कोट और पेरिकार्प जो होता है वो फ्यूज्ड होता है। In monocot seeds, pericarp, it is the fruit wall. Pericarp जो है, it is fused. Pericarp is fused with seed coat. That means there is not even a single space which is present between fruit wall and seed coat. So seed coat and fruit wall is fused in case of monocot seeds. मेरे बच्चे, with this I have finished with the monocot seed. सो मोनोकॉट सीड भी हमने डिस्कस किया, डाइकॉट सीड भी हमने डिस्कस किया। मोनोकॉट, डाइकॉट आपको समझ आया? एक बात यहाँ याद रखना बच्चे, इंपॉर्टेंट, जिम्नोस्पर्म जो है, जिम्नोस्पर्म का जो सीड है उनके अंदर 2 से ज्यादा कॉटलिडन्स होते हैं, सो वी कॉल देम एज पॉलीकॉट्स। आई रिपीट डियर स्टूडेंट्स, जिम्नोस्पर्म जो है इनके सीड के अंदर 2 से ज्यादा कॉटलिडन्स होते हैं। The presence of more than 2 cotyledons in gymnosperm seed, it is called as polycot. So with this I have finished with the monocot seed. बेटा आप देख सकते हो इस डायग्राम को easily. So we have finished with the seed morphology. Now I am going to discuss the semi-technical language.